ऐसा मानना है कि प्रत्येक संत को और भारतीय सनातन परंपरा के मनीषी को विश्वामित्र की तरह होना चाहिए। जीवन में कोई कलंक और दाग भी लग जाए तो फिर बाहर निकलना चाहिए। एक बार कोई मेनका आ जाए और दूसरी बार कोई रंभा आए तो फिर रंभा को पत्थर बना करके अर्थात अपनी निष्णात विद्वता के बल पर दुनिया ही नहीं दुनिया बनाने वाले श्री राम को भी ज्ञान देने के लिए आ जाए, वो विश्वामित्र हैं। हमारी सनातन परंपरा ये है, पर डराया जा रहा है, मिटाया जा रहा है। कोई आ रहा है कह रहा बता दीजिएगा महाराज जी को, हम बता दे रहे हैं। क्या बता दोगे? क्या कर दोगे? क्या कर लोगे? 60-70 साल की जिंदगी सबकी है, और मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इस दुनिया में तुम्हें 2 जगह अच्छे रहने हैं, एक परमात्मा की निगाह में और एक अपनी निगाह में। सारी दुनिया कुछ कहती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा अपना निगाह शुद्ध हो और उस बुद्ध की निगाह में तुम शुद्ध हो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ तो लोग कहेंगे। इसलिए डरपोक कभी संत नहीं हो सकता। डरपोक कभी धर्म की प्रचार प्रसार को इस दुनिया में नहीं फैला सकता। कोई धर्म भीरू आदमी कभी भी जीवन में सनातन संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा सकता। संत और महात्मा का अर्थ ही है जो जीवन के इसी क्षण को अंतिम क्षण समझता है। तुम क्या सोचते हो? मैं 70 साल जीने के लिए सोचता हूं, मैं 90 साल जीने के लिए सोचता हूं, मैं 100 साल जीने के लिए सोचता हूं। मुझे तो लगता है कि मेरे जीवन की बस ये विश्राम कथा है, ये अंतिम कथा है। इसलिए दिल लगाकर करता हूं, पता नहीं कहां पर श्वास परमात्मा ऊपर बुला ले। तुम क्या सोचते हो? कोई प्लानिंग बना के काम कर रहे हैं 20 साल के लिए, 30 साल के लिए? हर क्षण हर पल अंतिम है। इसलिए दिल लगा के बोलता हूं, पूरा हृदय लगा के बोलता हूं। क्यों? बोला अंतिम क्षण है, अंतिम कथा है। भागवत तो तुम्हारी जिंदगी तब बदलेगी जब भगावत से बचोगे। भागम भाग लगी हुई है जिंदगी में, इतनी भागम भाग लगी है कि भागवत का मौका ही नहीं। श्रीमत, श्री का अर्थ होता है राधा रानी, लक्ष्मी, शांति, भक्ति। मद, स्त्री का मद। स्त्री को जब मद होता है तो उसी मद को भागवत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। राधा रानी का मद है यह भागवत, लक्ष्मी जी का मद है यह भागवत। नशे में कौन नहीं हमें बताओ जरा। किसी को हुस्न का नशा, किसी को दौलत का नशा। गाता है ना लंबू। तो वैसे ही अगर किसी को भागवत का नशा लग गया तो बताओ। नाम खुमारी नानका, नानक को नाम की खुमारी लग गई, नाम का नशा लग गया नानक को। काश कि जैसे तुलसीदास हनुमान जी को छू करके उनके राम प्रेम का रोग ले लिए, वैसे ही तुम में से भी किसी को दौलत का, किसी को हैसियत का, किसी को नर का, नारी का, सुंदरता का, न जाने किस किस चीज का नशा है, शराब का। काश कि किसी दिन किसी महात्मा की संगति में पड़ो और तुम्हें भी श्री के मद भागवत का नशा तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हो जाए, तो तुम्हारे जीवन में भगवान का उत्पत्ति हो जाए, प्रादुर्भाव हो जाए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन के तीनों ताप से मुक्त करने के लिए वो सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान श्री कृष्ण इस भागवत के माध्यम से तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट हो जाएंगे।
लेकिन प्रविष्ट होने का तरीका एक ही है। भगवान का दर्शन करके आज तक भगवान को बहुत कम लोगों ने पाया है। भगवान को जब कभी किसी ने पाया है तो भगवान का श्रवण करके पाया है। याद रखना, दुनिया में आंखों का महत्व ज्यादा है, पर भगवान की भक्ति के लिए कान का महत्व ज्यादा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम श्रवणम मंगलम श्रीमदाततम भुवि गुणंती ते भूरिदा जना प्रथम भगति संतन कर संगा द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। हर जगह श्रवण की महिमा है। सुनो 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 सुनो। श्री कृष्ण को देखना बड़ी अच्छी बात है, पर श्री कृष्ण को सुनना उससे भी अच्छी बात है। लड्डू गोपाल को डोलची में लेके घूमना, यहां से वहां चाट की दुकान से लेके पकौड़ी की दुकान तक अच्छी बात है, घूमो। अब तुमने खरीदा है तो तुम मालिक हो, वो थोड़ा ही कुछ बोल सकते। 500 रुपए में खरीद के लाए हो तो बोलेंगे भी क्या? वो जहां ले जाना है ले जाओ, डोलची में टांग के।